ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10 का हमारा एक चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक और था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्टेक्स ए बी सी, मतलब एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमको जिसके वर्टेक्स हमको दिए हुए हैं। तो इससे हमको निकालना है कि उस ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया हमको कितना होगा विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, देखिए ए जो पॉइंट है इसका x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3, ये एक ट्रायंगल के वर्टेक्स है जिसकी मदद से हमको इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। वैसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट और एक हीरोन्स फार्मूला होता है। तो अब ये तीसरा जो मेथड है वो वर्टेक्स के मेथड से हम इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस फिगर में हम लिखेंगे बी एम एल ए। देखिए बी एम एल ए, ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम क्या होता है मैं बता दूं आपको, दो पैरेलल और दो नॉन पैरेलल, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, तो अब ये ट्रेपीजियम है, तो इस ट्रेपीजियम में देखिए बी एम एल ए, तो इस ट्रेपीजियम का हमको एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ बी एम एल ए, मतलब ट्रेपीजियम बी एम एल ए। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2, और जो पैरेलल साइड है यहाँ लिखेंगे पैरेलल साइड का सम, यहाँ लिख देंगे सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट, ये फार्मूला होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू फिगर इसमें क्या लिखेंगे 1/2, पैरेलल साइड क्या है, ये पैरेलल है इस लाइन के, तो हम लिखेंगे बी एम प्लस एल ए, ये हमारा होगा दोनों पैरेलल साइड का सम, और जो हाइट है वो हाइट क्या है, ये है, तो इनटू एम एल। ठीक है, चलिए 1/2 हो गया। अब हमको वैल्यू निकालनी है बी एम की। देखिए बी एम की वैल्यू, ये y का लेंथ है, तो y कितना है y2, तो यहाँ लिखेंगे हम y2 प्लस, अब निकालेंगे एल ए, क्योंकि ये भी y का एक्सिस है, पैरेलल है, तो y का लेंथ कितना है y1, तो यहाँ से हो गया y1 इनटू ml। अब ये x एक्सिस का लेंथ है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है x1, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से कितनी है x2, तो हमको ये लेंथ निकालनी है, तो हम x1 माइनस x2 कर देंगे, x1 माइनस x2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ बी एम एल ए। ठीक, उसी तरह एक और ट्रेपीजियम है, दूसरा क्या देखिए क्या है, ए एल एन सी। ठीक है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए एल एन सी, इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे 1/2। अब देखिए इसका जो पैरेलल साइड क्या है, ए एल है, तो यहाँ लिखेंगे ए एल प्लस पैरेलल साइड इसके एन सी है, तो यहाँ लिखेंगे एन सी, और इसका हाइट क्या लेंगे एल एन इनटू एल एन। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2। अब देखिए ए एल की वैल्यू कितनी है हमारी, ए एल, ऑब्वियसली वही हमारा y एक्सिस वाली वैल्यू थी, तो यहाँ लिखेंगे y1 प्लस एन सी की वैल्यू, अभी चूंकि ये भी y का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ लिखेंगे y3, ये हो जाएगा y3 इनटू ln की वैल्यू, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेंथ कितनी है x की, x3 है, तो x3 में से हमको ये माइनस करना है, ये लेंथ, तो x3 माइनस x1 कर देंगे यहाँ से, x3 माइनस x1, तो ये हमारा निकल जाएगा ये वैल्यू। ठीक, इस पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस करना है, तो ये निकल जाएगा, ये पूरा है x3 और इतना है x1, तो x3 माइनस x1। ठीक है, दो ट्रेपीजियम निकल गया हमारा। अब हमको देखिए ये हमने इसका ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लिया, हमने इसका ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लिया, दोनों को सम कर दिया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको ट्रायंगल मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हमको क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो अगर हम इन दो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लिए, मतलब कि इस पूरे की वैल्यू और इस पूरे की वैल्यू, इतना हमको सम निकाल लिया, तो पहले इनको हम ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करेंगे तो 1/2, यहाँ से लिखेंगे y2 प्लस y1 x1 माइनस x2 माइनस y2, अब इसकी प्लस करेंगे y1 प्लस y3 और x3 माइनस x1। ठीक है, ये हमारा सम आ गया, मतलब कि टोटल जो इतना आ गया, इतना प्लस इतना। अब इन दोनों के सम में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, देखिए अगर हमको सिर्फ इतना एरिया निकालना, तो अगर इन दोनों का सम है, तो इसमें से अगर हम ये एरिया निकाल दें, माइनस कर दें, तो ये एरिया बच जाएगा ट्रायंगल का,
देखिए फिगर फिर से, हम इस पूरे का एरिया निकाल लिए इन दोनों को सम करके। अब हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो सिर्फ इस पूरे में से इतना एरिया, जो इतना हिस्सा बचा है, इसको हमको माइनस कर देना। तो फिर इसके लिए हम अलग से निकालेंगे, जिसे यहाँ पे निकाल देता हूँ इतने बॉक्स में। देखिए हमको सिर्फ इसका, तो ये भी क्या है, ट्रेपेजियम है, तो हम लिखेंगे ट्रेपेजियम ऑफ, क्या लिखा हमने, बी एम एन सी। देखिए बी एम एन सी, ये भी एक ट्रेपेजियम है। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 पैरेलल साइड, ये पैरेलल है, तो हम लिखेंगे बी एम प्लस पैरेलल इसके आगे एन सी, और हाइट कितना है, एम एन, एम और एन, ठीक, 1/2। अब हमको निकालना है बी एम की वैल्यू। बी एम की वैल्यू ऑब्वियसली वाई की वैल्यू लेंगे, यहाँ लिखेंगे y2 प्लस एन सी, एन सी, तो इसमें ऑब्वियसली y3 लेंगे क्योंकि y का हमारा कोऑर्डिनेट है y3। अब देखिए हम लोगों लेना एम एन, ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है हमारी, x वाली x3 है, और हमको mn निकालना है, तो मतलब कि x3 में से ये वैल्यू माइनस करना है, और ये वैल्यू कितनी है, x2 है, तो यहाँ लिखेंगे x3 माइनस x2, ठीक। अब ये चीज हमको क्या करनी है, इस पूरे में से माइनस कर देनी है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1/2, और ये वैल्यू लिखेंगे y2 प्लस y3 और x3 माइनस x2, ठीक। इतना प्लस हो गया, और इसमें से ये हमने एरिया माइनस निकाल दिया, तो हमको क्या निकल जाएगा, इस ट्रायंगल का वैल्यू निकल के जाएगा। तो ये 1/2 आपने तीनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखिए आ जाएगा y2 प्लस y1 x1 माइनस x2, यहाँ रखेंगे प्लस y1 प्लस y3 x3 माइनस x1, और ये हो जाएगा माइनस y2 प्लस y3 और x3 माइनस x2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये तो ये जो है, ये क्या है, इस ट्रायंगल का हमारा एरिया का नया फार्मूला बन गया। ये आपको ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अब चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं प्लस माइनस करके, और चाहे तो आप इतने से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी ट्रायंगल का जिसके वर्टेक्स दिए हुए हैं, उस वर्टेक्स के हेल्प से उस ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, डिराइव करने से हमको ये हेल्प मिलता है कि ये एक्चुअली फार्मूला आया कहाँ से और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए वर्टेक्स नहीं दिया है और कुछ इस तरह का फिगर में डायग्राम में क्वेश्चन आ जाए, तब भी हम इस, अगर ये ड्राइव हमको मालूम होगा तो हम इजीली हम इस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल ऑप्टिमम फार्मूला आ गया किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। और इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे ये साइड हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ना, ठीक है। देखिए इसको हमको और सॉल्व करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 y2 x1 y2 x1 y1 प्लस x1 y1, देन इसका माइनस x2 y2 एंड माइनस x2 y1। इस पे आएंगे तो प्लस x3 y1 x3 y1 x3 y3 प्लस x3 y3। इसका ऐसे करेंगे तो माइनस x1 y1 माइनस x1 y1, और इसका ऐसे करेंगे तो माइनस x1 y3। अगर ऐसा करेंगे, अब चूंकि यहाँ पे देखिए माइनस है इसलिए इसको ध्यान से देखना है, तो माइनस y2 x3 और माइनस x3 y3। इसका ऐसे करेंगे तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस x2 y2, और इसका ऐसे करेंगे तो माइनस, फिर अगर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस x2 y3। ये हमारा हो गया, इसको हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब क्या करना है हमको, सिर्फ x1 x2 और x3 इसको सेपरेट कर लेना है। तो देखिए x1 यहाँ पे है, इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे, x1 यहाँ पे है, इससे अलग कर लेंगे, और कहीं नहीं है तो सिर्फ इन, जैसे यहाँ से ये x1 और यहाँ से ये x1, ये हमने बाहर निकाल लिया, x1 हमने कॉमन ले लिया। तो x1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, y2 प्लस y1, इन दोनों से y2 और y1 कॉमन हुआ। अगेन यहाँ से देखिए कॉमन लिया तो हमने माइनस का y1 और माइनस का y3, ये हमारा कॉमन आ गया, ठीक।
उसी तरह यहाँ से देखिए x2 वाला टर्म लेंगे, x2 है, यहाँ पे x2 है और ये दो टर्म x2 है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमने ले लिया प्लस x2 कॉमन, प्लस x2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 और यहाँ से कॉमन लिया हमने तो बचेगा माइनस का, यहाँ से बचेगा माइनस का y1, ये वाला माइनस का y1 और x2 ये वाला है माइनस का y1 और माइनस का y2। उसी तरह सेम x3 कॉमन लेना, देखिए x3 कहाँ पे है, ये दो टर्म है x3 का और ये दो टर्म है x3 का, उसका प्लस x3 कॉमन लिया। अब x3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y1 प्लस y3 और इन दो टर्म से आएगा माइनस का y2 और माइनस का y3, ठीक, ये हमारा आ गया। अब इसी को बस सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या है, ये माइनस y1 प्लस y1 ये कैंसिल आउट हो गया, इस वाले में क्या कैंसिल होगा, इस वाले में कैंसिल होगा y2 और ये कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए इसमें कैंसिल होगा आपका y3 ये कैंसिल हो गया, बस जो बच गया वही लिखना है। तो जो बच गया हमारे पास इसको भी इरेज कर देते हैं एक लाइन। अब जो बच गया क्या बचा, देखिए 1/2 ब्रैकेट x1 लेंगे, अब क्या बचा y2 माइनस y3, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ क्या बचेगा हमारा, x2 के साथ बचेगा y3 माइनस y1 एंड x3 के साथ क्या बचेगा, x3 का बचेगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये हो गया कंप्लीट हमारा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। जो एक ट्रायंगल का अगर 3 वर्टेक्स दिया है तो उस 3 वर्टेक्स से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। उसका क्या फार्मूला था, 1/2, बहुत आसान फार्मूला। देखिए 1/2 x1 लिया है तो 2, मतलब इसमें भी सीरियल वाइज चलेंगे, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, मतलब एक क्लॉक साइकिल से। x1 लिया तो y2 माइनस y3, x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 और x3 लिया तो y1 माइनस y2। बहुत आसान फार्मूला, ये भी इससे भी निकाल सकते हैं और इसी को सिंप्लीफाई करके हमने ये निकाला। जो फाइनल जो फार्मूला बनता है वो ये है, आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं इसके बाद।